अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते। मैं प्रोफेसर मोहम्मद इमरान खान, सीएससी डिपार्टमेंट से, जीआईटी नागपुर, आपके सामने खिदमत पेश डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस। आपके सामने डीबीएमएस को समझाने की कोशिश और उसकी वजाहत को पूरा करने की कोशिश करूँगा और इसके गौर नज़र इसमें क्या क्या चीज़ें अहमियत रखती है वो मैं आपके सामने पेश नज़र करने की कोशिश करूँगा। पहले स्लाइड में मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और किस जगह काम करता है, क्या क्या इसकी वजाहत है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या क्या इसके नुकसानात है, ये आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। आज मैं आपके सामने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये एक तरीके से डेटा को स्टोर, ट्रांसफ़र और ऑर्गेनाइज मतलब इकट्ठा करने की और रिट्रीव और उसके अकॉर्डिंग उसे वापस इस्तेमाल करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरीके से ये पूरे कंप्यूटर में मेन अहम किरदार रोल प्ले करता है। ज़्यादातर हमारी हर दिनचर्या और हमारे रोज़ के कामों में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का अहम रोल, अहम किरदार और अहम बातों पर गौर नज़र है। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम अपनी आम जिंदगी में फ़ाइलों को किस तरीके से रखते हैं। जैसे कोई फाइल ए अल्फ़ाबेटिक की ए अक्षर या ए अल्फाज से है तो उसे हम ए में रखते हैं। ऐसी तरीके से हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर, जो आपके मोबाइल फ़ोन्स, आपके सेल फ़ोन में जो नंबर होते हैं, उन्हें हम नंबर अपने नेम के हिसाब से, नाम के हिसाब से रखते हैं। तो ये एक तरीके से आपके ज़िंदगी में ये डेटाबेस मैनेजमेंट रोल भी बहुत अच्छा अहम रोल अदा करता है और बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम, मेरी नेक्स्ट स्लाइड है, मेरी अगली जो स्लाइड है वो है डीबीएमएस की अहमियत। हमारे गौर नज़र हमारी ज़िंदगी में एक अहमियत डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ये है कि अपने डेटा को सेफ और उसके फंक्शनली मतलब उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग वो स्टोर करके रखता है और अपनी मुख्तलिफ अंदाज से उसे रिट्रीव करने की ज़रूरत हमें डीबीएमएस के मुख्तलिफ जगहों पर देखने मिलती है। जब हम डीबीएमएस के बारे में और वजाहत करने की कोशिश करूंगा तो देखूंगा कि डीबीएमएस एक इमेजिनरी डेटा सेफ है जो अपने किसी भी फंक्शनल को किसी भी राहे अंदाज से उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। और डीबीएमएस की इम्पोर्टेंस, ज़रूरत ये है कि किसी भी डेटा या किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने मुख्तलिफ अंदाज में स्टोर या सेव करना एक इम्पोर्टेंस ऑफ डीबीएमएस है। मैं अगली स्लाइड के जाने से पहले आपको एक मुख्तलिफ सी चीज़ें आपको बता दूं कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हम आम जिंदगी में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, अपने रोज़ के कामों में, रोज़ के अपने दिनचर्या में। मेरी जो नेक्स्ट स्लाइड है, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, मतलब डीबीएमएस की मुख्तलिफ अंदाज। पहली है फ्लैट फाइल बेस्ड डीबीएमएस। ओके, फ्लैट फाइल एक सिंपल सी भाषा में बोलेंगे कि हम अपने अंदाज में फ्लैट तरीके से रखकर, निचली स्तर पर रखकर। हेरारचिकल मतलब अपने पूर्वज के
अंदाज में जो ऊपर से नीचे तक का आ रहा है, दिस इज कॉल्ड DBMS। और नेटवर्क, हम एक जगह से अपने दूसरी जगहों पे जाने का, दूसरी जगह से आने का, उसे हम नेटवर्क DBMS। रिलेशनल मतलब एज अ रिलेशनल और अ फैमिली रिलेशन और अपने खानदानी रिलेशन से इस DBMS को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS मतलब कि आप एक किसी भी ऑब्जेक्ट या फंक्शन को हमने बना लिया और उसे DBMS को हम यूज करते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ DBMS, मतलब DBMS की खासियत। अगर हम खासियत जानने की बात करें DBMS की क्या है, तो कुछ 5 बातों पे हम गौर करेंगे। पहली बात, कन्वीनियंट, कंसिस्टेंसी। तीसरी, सिक्योरिटी। चौथी, शेयर्ड यूजेस। पांचवी, बेटर सिक्योरिटी। अब एक एक करके हम इस चीजों को देखते हैं कि क्या चीज होती कन्वीनियंट, मतलब सुविधा। हमें DBMS हर चीज की सुविधा अवेलेबल है, हर चीजें जल्दी, तुरंत अपने काम के मुकाबिल और मुक्तदिल मिल जाता है। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार लगातार हम डेटा को फॉर्मलाइज कर रहे हैं और डेटा को मुख्तलिफ चीज़ों से उठा रहे हैं, तो हमें। और तीसरा है सिक्योरिटी। अगर आप पर्टिकुलर कहीं जगह अपने डेटा को रखेंगे तो उसे हम सेफ, सुरक्षित और हर मुख्तलिफ अंदाज में रख सकते हैं। शेयर्ड यूजेस मतलब एक दूसरे को शेयर करने का। बेटर सिक्योरिटी से आप उसको DBMS को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसकी खामियां को भी हम देखते हैं कि DBMS में क्या क्या खामियां हैं। हर चीज के दो पहलू हैं, सिक्के के भी दो पहलू होते हैं। पहला पहलू हमने देखा कि क्या खामी, क्या इसकी खूबियां हैं। अब हम इसकी खामियां देखेंगे कि खामियां क्या क्या हैं। केमिकल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी बहुत बड़ी खामियां हैं। दूसरी खामियां हैं हाई वैल्यू ऑफ द अमाउंट। तीसरी है ऑटोमेटिक रिकॉर्ड लॉग। चौथी है लार्ज डेटाबेस सर्विस। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं वजाहत करना चाहूँगा और माजरत चाहूँगा कि थोड़ी बहुत इसमें मैं इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसमें उर्दू के कुछ अल्फाज केमिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पाएंगे। मैं पहली चीज़ें लेता हूँ, जैसे केमिकल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि कुछ भी चीज़ें जो केमिकल से इस्तेमाल होती है, दे कांट, हम उसे DBMS के इस्तेमाल पे नहीं यूज़ कर सकते। जो दूसरी हाई वैल्यू ऑफ अमाउंट, जो हाई वैल्यू अमाउंट और हाई वैल्यू जो ज़रूरत चीज़ें हैं, ज़रूरत की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, हम इस DBMS में नहीं रख सकते। और जो तीसरी ख़ास बात यह है इसमें, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड लॉग, मतलब ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड लॉग नहीं होता। जैसे मुझे कुछ चीज़ें अपनी A से B में पहुँचानी है, B से A में पहुँचानी है, तो कहीं ना कहीं जाकर इसमें इस खामियां को हम इस देख सकते हैं कि ये DBMS की सबसे बड़ी खामी है। और लार्ज डेटाबेस मतलब आप बहुत सारे डेटा को, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी जानकारी को हम एक तरीके से इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो ये DBMS की सबसे बड़ी खामियात में से एक खामी है। और जिस तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस हमें अपनी ज़रूरत ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताने की कोशिश करी कि जैसे जैसे हमारे रोज़ मालूमात हैं, जो रोज़ हमारी ज़रूरत हैं, उसे हम DBMS में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आपको वजाहत फरमाई। और अभी कुछ चंद अल्फाज के बाद मैं इसे अंतिम आगाज़ तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से किसी भी चीज़ को हम जमा या वापस लेना DBMS के द्वारा हम कर सकते हैं, वैसे ही हम डेटाबेस को अपने किसी भी मामलात में या किसी भी अपने ज़िंदगी में, रोज़ ज़िंदगी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।